साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए बची हुई 1847 सीटों के लिए छठी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्र छात्राओं को कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी हो चुका है। जिन्हें कॉलेज मिल गया है, अब आगे उन्हें क्या करना है, यानी कि कैसे डीडी बनवाना है, कैसे वेरिफिकेशन करना है, आगे की पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको डीडी बनाने की पूरी प्रक्रिया भी बताई जाएगी, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि बीएड 1847 सीटों पे नामांकन के लिए कॉलेज आवंटन सूची जारी, यानी कि छठी जो मेरिट लिस्ट है वह जारी हो चुकी है और छठी मेरिट लिस्ट को आपका कहा गया है स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग, और यह आपकी काउंसलिंग जो है दूसरी है, क्योंकि 5वीं में ही आपकी स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुई है और यह दूसरी है। अगर इसके बाद भी सीटें खाली रहती है तो अब आपकी तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है। अब जिन्हें कॉलेज मिल गया है उन्हें आगे क्या करना है, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है, उसके बाद पूरी प्रोसेस की बात करेंगे। देखिए, सीटी बीएड के स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने विशेष केंद्रीकृत काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के तहत 14 विश्वविद्यालयों के 341 बीएड कॉलेजों में रिक्त 1847 सीट पर नामांकन के लिए कॉलेज आवंटन सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। चयनित सूची में पूर्व के कॉलेज आवंटित गैर नामांकित छात्रों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि पहले वाले को शामिल नहीं किया गया है। जिन्हें कॉलेज मिल चुका है उन्हें दोबारा शामिल इसमें नहीं किया गया है। सीटी कार्यालय में नामांकन के लिए सेकेंड एवं थर्ड दोनों राउंड के लिए एक साथ शेड्यूल जारी किया गया है, यानी कि अगर इसमें सीटें फुल नहीं होती है तो इसके बाद एक और काउंसलिंग होगी, जिसे थर्ड काउंसलिंग कहेंगे स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत, और वो आपकी 7वीं काउंसलिंग होगी। दूसरे राउंड के तहत नामांकन के लिए जारी सूची में शामिल छात्र छात्रा गुरुवार से 5 अक्टूबर तक आंशिक शुल्क 3000 रुपये ऑनलाइन जमा करेंगे। यानी कि पहला काम क्या होगा कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको वह कॉलेज कंफर्म करने के लिए आपको सबसे पहले 3000 रुपये पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। और ऑनलाइन कहाँ से करना होगा, तो LNU की ऑफिशियली वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना होगा, जहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना कॉलेज लिस्ट चेक करते हैं। वहीं पे एक नीचे ऑप्शन आता है रेट वाला ऑप्शन आएगा, उसको चेक करके यानी कि क्लिक करके आपके आगे की प्रोसेस यानी कि 3000 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। अगर खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप साइबर कैफे के माध्यम से ही करा सकते हैं और उसका एक प्रिंट आउट आप ले लेंगे, क्योंकि जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उसकी आवश्यकता आपको वहाँ पे पड़ेगी। और साथ ही आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे कि उसको भी आपको लेके आगे जाना है। चयनित छात्रों की काउंसलिंग व नामांकन संबंधित बीबी में 4 से 6 अक्टूबर तक होगा, यानी कि पहला काम आपका जो होगा वह 3000 रुपये आपका पेमेंट करना होगा। 3000 रुपये पेमेंट करना होगा और इसकी अंतिम तिथि जो है 5 अक्टूबर तक है, कल तक है। अगर मान लीजिए कि अगर 3000 रुपये आप पेमेंट नहीं करते हैं और डीडी भी बनवा लेते हैं, वेरिफिकेशन में जाते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3000 रुपये भी आपको पेमेंट करना है। यह भी आपका एडमिशन की पार्ट का हिस्सा है, यानी कि आपको 3000 रुपये पेमेंट आज से कल तक कर लेना है अपना। अगर आपका मन बना हुआ है कि एडमिशन में लेना है तो आप पेमेंट कर लीजिएगा, लेकिन होता क्या है कि पेमेंट तब कीजिएगा कि पहले आप लोग डीडी बनवा लीजिए। आज जाइए और डीडी बनवा लीजिए, आज समय है। और डीडी अगर बन जाता है या प्रोसेस में हो जाता है तब पेमेंट कीजिएगा। होता क्या है कि बहुत लोग का डीडी नहीं बन पाता है किसी कारणवश से, और वे अगर 3000 रुपये पेमेंट कर भी देंगे तो फिर आपका रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए आज और कल 2 दिन आपको 3000 रुपये पेमेंट करने का समय है, तो आज देख लीजिए। अगर आपका हो जाता है तो पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो कल कीजिएगा। कल रात से पहले आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपको आगे की प्रोसेस क्या करना होगा, इसके लिए छात्रों को नामांकन शुल्क का ड्राफ्ट सहित शैक्षणिक मूल्य प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग सेंटर पर जाना होगा। यानी कि यहाँ पे नामांकन शुल्क का ड्राफ्ट यानी कि नामांकन शुल्क का ड्राफ्ट आपको बनाना है, यानी कि डीडी बनवाना है। और ये डीडी किसके नाम से बनेगा, तो यह डीडी आपके कॉलेज के नाम से बनेगा। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी के नाम से मतलब डीडी बनेगा। कितना का बनेगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके आगे हम प्रोसेस को देखते हैं कि इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ वहाँ पे 2 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज का नाम आ रहा होगा कि आपको वह कॉलेज अलॉट हुआ है। उसी के नीचे अलॉटेड वेरिफिकेशन आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल देखेंगे, तो उसमें यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा। उसी यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और आपका डेट कब है, यानी कि जब आपका डीडी बन जाएगा बैंक से
डीडी बन जाएगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपना लेके, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर सारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होगा, वो सभी डॉक्यूमेंट लेके उसका फोटो कॉपी लेके आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट लेके भी आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कर लिया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक एडमिशन स्लिप दे दिया जाएगा। फिर एडमिशन स्लिप लेके आप क्या कीजिएगा, कॉलेज के अंदर जाएंगे। कुछ कॉलेज बुलाते हैं, कुछ कॉलेज नहीं बुलाते हैं, लेकिन आपका काम क्या होगा, उस कॉलेज के अंदर जाना। कुछ कॉलेज जो अपने कॉलेज में भी जो डॉक्यूमेंट होता है उसको जमा करते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ देते हैं। कुछ कॉलेज जो है अपने कॉलेज में भी लेता है, और कुछ कॉलेज जो है नहीं लेता है, लेकिन आप सभी को जाना है, अपने कॉलेज में जाना है, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो यह आपकी एडमिशन की प्रोसेस हो गई। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसके बाद अगर सीटें खाली रहती है तो फिर इसके बाद थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अब आप किस कॉलेज के नाम से और कितना का टीडी बनवाएंगे। तो शांतु, बात रही अगर डीडी की, डीडी बनवाने की अगर बात आप सोच रहे हैं, यानी कि डीडी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको कितना का डीडी बनवाना होगा, ये बात आपके मन में चल रहा होगा। तो डीडी के बारे में अगर हम बात करें तो आप इससे पहले वाली काउंसलिंग जो देखे थे, जो कि आपकी 5वीं काउंसलिंग थी, उसमें आप देखे थे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, एक शेड्यूल जारी किया था, और उसमें कॉलेज लिस्ट जारी किया था। यानी कि जो आपकी थर्ड काउंसलिंग थी, 5वीं काउंसलिंग थी, उसके लिए यानी कि एक लिस्ट जारी किया था, लेकिन उस लिस्ट को क्या किया है, उसने हटा दिया है। यानी कि उस लिस्ट को क्या किया है, उसने हटा दिया है। अभी आपका दिक्कत वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद अगर उस लिस्ट को हम देख रहे हैं तो वो लिस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि आपको किस कॉलेज के नाम से कितना का पेमेंट बनवाना है। यह स्लिप जो है नहीं दिख पा रहा है, और यह कहीं ना कहीं एलएनयू को फिर से जारी करना चाहिए, या फिर हो सके कि इसमें क्या बदलाव करके एलएनयू डालेगा। अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास जो पुराना लिस्ट है, इससे पहले जो जारी हुआ था, वो हम आपको लिस्ट बता रहे हैं। लेकिन आप सभी जो अपने अनुसार बनवाइएगा, उसमें हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एलएनयू ने क्या किया, इसके ऑफिशियली वेबसाइट से उसको हटा दिया है। यानी कि 5वीं काउंसलिंग में था, लेकिन इस बार हटा दिया है, और कहीं ना कहीं हटाया हुआ है। तो अब ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हमारे पास जो लिस्ट है, इसके पहले जो जारी किया था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने, वह लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। चलिए, आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। यहाँ पे एलएनयू ने जो है 5वीं काउंसलिंग है उसमें जारी किया था। मे बी यही आपका पीडीएफ रहने वाला है इस बार भी, लेकिन एलएनयू को अपनी वेबसाइट से इसको हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन एलएनयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इसे हटा लिया है। अब क्या करता है, क्या नया फिर से जारी करेगा, अब आपको कुछ देर तक इंतजार तो करना होगा, या नहीं तो फिर आपको एलएनयू से कॉल करके पूछना होगा, जो आपने दिया है वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलती जो है एलएनयू की है, क्योंकि वेबसाइट पर रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई को पता नहीं कि इसके पहले जारी हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो नेम ऑफ द कॉलेज, यानी कि जो कॉलेज आपको मिला होगा, इस साइड में आपका नाम लिखा होगा उन सभी कॉलेज का, और यहाँ पे आप देखेंगे उसका कोड भी लिखा होगा, और यहाँ पे आपका लिखा होगा कि डीडी शुड बी इन दी फेवर ऑफ फी फॉर द स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एडमिशन राउंड के लिए, यानी कि स्पेशल काउंसलिंग के लिए आपको उस कॉलेज के नाम से आपको डीडी बनवाना है। सपोज कीजिए, हम आपको बताते हैं कि अगर आपका कॉलेज है जैसे कि गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है, ये तो गढ़नीबाग है, तो आपको इसके नाम से बनाना होगा कि द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज, यानी कि गढ़नीबाग पटना। बैंक वालों को आप बोलेंगे कि इसके नाम से द प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गढ़नीबाग पटना। बस दूसरा कुछ नहीं लिखना आपको, बस यही। यहाँ पे देखिए पेपर किसको है, पटना है, और कितना का बनाना होगा, तो आपको 75,000 का बनाना होगा। इसके अलावा मान लेते हैं आपका ट्रीडेंट बीएड कॉलेज है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किसके नाम से बनेगा, तो ये बनेगा आपका ट्रीडेंट बीएड कॉलेज। ये आपका कोर्स से मतलब नहीं है, ठीक है, ये ट्रीडेंट बीएड कॉलेज के नाम से बनेगा, आर से है, और कितना का 75,000 का। मान लीजिए आपका है कि किंगवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीएड कॉलेज, और यह कहाँ पे है, तो वाराणसी दिया हुआ है, और यह कहाँ का होगा, किंगडम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और यह वाराणसी दे दिया है, और यह 55,000 का होगा। कितना का बढ़ेगा, तो इस कॉलेज का आपका 55,000 का बनेगा। तो सभी कॉलेज का आपका अलग अलग है, देख लीजिएगा। यहाँ पे संत जेवियर्स का देखेंगे तो 80,000 का आपका एडिटिव बनेगा, बाकी का देखेंगे किसी का 60,000 का बनेगा, किसी का 75,000 का, किसी का 50,000 का। तो ये ध्यान रखिएगा, यह केवल 1 साल का फ़ी है, यह जो है फ़ी आपका 1 साल का फ़ी है, ध्यान रखिएगा, यह आपका 2 साल का फ़ी नहीं है। और कुछ कॉलेज में आप देखेंगे तो जिसका फ़ी 75,000 है, वो भी आपका फर्स्ट टाइम जो आपसे 50,000 ही ले रहा है, 55,000 ही ले रहा है, 60,000 ले रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी जो है 1.5 लाख रुपये है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके नाम से आप जो है डीडी बनवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। अगर ऑफिशियली अगर लेटर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी के आधार पर बनवा सकते हैं, क्योंकि यह एलएनयू ने ही जारी किया था। लेकिन बात यह है कि अभी उसने वेबसाइट से हटा दिया है। लेकिन जो कॉलेज का लिस्ट आ चुका है, जो इससे पहले बना है, कॉमन सेंस है, इस बार भी आपका वही होना चाहिए। तो देखिए, डीडी शुड बी इन द फेवर ऑफ फी फॉर द स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग, यानी कि जो भी स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग आपकी होगी, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सबके लिए आपकी यही होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
तो फिर भी हम एक बार ऑफिशियली लेटर का इंतजार करेंगे, अगर आता है तो फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, सर्च करना है टेक स्टडी, और वहाँ से आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और व्हाट्सअप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी इस PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बनवाना कैसे है आपको इसमें समझ लें। अब आपको जाना है बैंक में, और बैंक में जाने के बाद आपको बोलना है कि DD बनाना है, और किसके नाम से, जिस कॉलेज में होगा उसी कॉलेज के नाम से आपको DD बनाना है। बैंक वाले आपसे चेकबुक की भी डिमांड करेंगे। अगर आपका खाता होगा तो अच्छी बात है, जिस बैंक में आपका खाता होगा उसमें चले जाइएगा, और आपके पास एक चेक भी होना चाहिए, चेक आपसे लेगा और उसी के आधार पर बना देगा। नहीं तो फैमिली वाला चेक भी अगर चलेगा तो वो बैंक वाले ही बताएंगे, ध्यान रखिएगा। और बैंक में खाता नहीं है तभी भी बनता है, लेकिन बैंक वाले थोड़ा सा परेशान करते हैं आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रही बात आपकी जो एडमिशन के लिए DD का, तो आज आपके पास आखिरी समय होगा, आज और कल, यानी कि आज और कल, यानी कि आज शुक्रवार है और शनिवार, 2 दिन आपके पास समय मिलेगा। और आपका तीसरा दिन तो रविवार है, रविवार के दिन आपका DD नहीं बनेगा, बैंक बंद होता है। तो 2 दिन समय है आपका, आज और कल पहले DD बनवा लीजिए और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाइए। और DD अगर नहीं बन पाता है तो वैसे स्थिति में आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा संडे को भी आपका यूनिवर्सिटी खुला रहेगा, वह दोपहर के 2 बजे तक, तो अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो इस PDF को हम शेयर कर देते हैं। और अभी तक ऑफिशियली कुछ अपडेट आया नहीं, ऑफिशियली यहाँ पे PDF का अपलोड नहीं है, तो अब आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। धन्यवाद।